आप चाहे फ्रेंड्स के साथ बैठे हो या फिर इंटरव्यूअर के सामने जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, किसी प्रोफेशनल पर्पज से बात कर रहे हो या फिर कैजुअल टॉक में हो, मुद्दे की बात इतनी सी है कि जो भी बातें हो रही है मुझे उसका डोमेन नॉलेज तो है। इनफैक्ट मैंने जो भी बोला है मुझे समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला और ठीक बोला है, फिर भी लोग मुझे सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अगर कुछ ने फीडबैक दिया है तो लोग कह रहे हैं कि तुम नर्वस साउंड करते हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ क्विक फिक्सेज। बहुत बड़े ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ क्विकली हम चीजें क्या कर सकते हैं कि हम कॉन्फिडेंट फील कर सके, लोग हमें सीरियसली लेना चालू कर सके। क्योंकि देखो यार, सिर्फ अपने डोमेन का नॉलेज होना जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ बोल रहे हो तो किस तरीके से बोल रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको किस तरीके से परसीव कर रहा है, और इनफैक्ट कुछ बोलने से पहले ही आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को पता चल जाता है। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि अगर आप कुछ कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हो तो कई बार झूठ भी सच में बदल जाता है। और अगर ढंग से नहीं बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, नर्वस लग रहे हो, तो लोगों को लगता है कि जो बंदा बोलना चाह रहा है खुद इसे इस बात पे भरोसा नहीं है। तो कभी भी बोलो, आवाज में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। बट जैसा हमने बात किया कि आवाज, बोलना, इससे पहले ही कुछ चीजें हैं जिससे आप कॉन्फिडेंस शो कर सकते हो। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है भैया, और 5 पॉइंट्स में हम क्विकली कवर करेंगे कि बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स के अंदर ही खुद को कैसे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हो इस किसी रूम के अंदर। तो सबसे पहला है आपका पोस्चर। क्या आप पोस्चर में से ढीले ढक्कड़ तरीके से बस कहीं बैठे हुए हो, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो, कोई आपको अगर ऐसा फील करोगे ना, लोगों को लगेगा बंदा सो रहा है, कुछ सीरियस ही नहीं है, बस नॉर्मल। आप एक कॉन्फिडेंट पोज में, एक करेक्ट पोस्चर के साथ अगर खड़े हो, स्ट्रेट खड़े रहना है, ढीले शरीर के साथ नहीं खड़े होना। और अगर बैठे हो, चाहे जॉब इंटरव्यू में बैठे हो या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं भी बैठे हुए हो, अगर कहीं पर आपको खुद को कॉन्फिडेंट शो करना है तो आपको अपना सिटिंग पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हर जगह हम कॉन्फिडेंस शो करेंगे। कुछ जगह जब फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कैजुअल टॉक में होते हैं, देन वहां पर हमें कैजुअल बिहेव करना होता है। बट जहां पर आपको कॉन्फिडेंस शो करना है वहां हमें सबसे पहले अपने पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा। खड़े हो, सीधा खड़े रहेंगे, पॉकेट के अंदर हमारा हाथ नहीं होना चाहिए, हाथ ऐसे फोल्डेड नहीं होना चाहिए, जितना खुद को ओपन रख सकते हो, ठीक है, उस तरीके से हम बैठेंगे। अगर आप कहीं जॉब इंटरव्यू में बैठे हुए तो आपके दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर होने चाहिए। चलो, पोस्चर तो समझ जाएंगे और धीरे धीरे हम और भी इनके बारे में आगे आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट अपने आपने अभी तक बहुत सुन रखा होगा, तो आई कॉन्टैक्ट के अंदर हम 2 चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट आपने बहुत जगहों पे सुन रखा होगा और एक बात जो अभी पहली बार सुनोगे। पहला आई कॉन्टैक्ट को लेकर टिप ये है कि आई कॉन्टैक्ट हमें मेंटेन करके रखना है, बट मेंटेन इस कदर भी नहीं कि सामने वाला हमसे डर जाए। उसे घूरना नहीं है। 3-4 सेकंड बाद हमें थोड़ा शिफ्ट भी करना है, थोड़ा आई कांटेक्ट डाइवर्ट भी करना है, लेकिन ये नहीं कि 3-4 सेकंड बाद इधर उधर कहीं देखने लगे, ऐसे नहीं। अब ये कैसे सीखना है भैया, क्योंकि आई कांटेक्ट वाले में बहुत लोग फंसते हैं। कई लोग या तो सीधा किसी को घूरना चालू कर देंगे और डरा देंगे, और गलत जगह पे बैठे हो तो केस वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग होंगे बस आई कांटेक्ट करने में हेजिटेट करते हैं, शर्म आती है, किसी को देख रहे हैं, ठीक है, तो शर्म से आंखें नीचे हो जा रही है। या फिर शर्म मतलब जब यूजुअली हम अपोजिट जेंडर को देखते हैं, या फिर अगर आप अपने से काफी बड़े किसी पर्सन को देख रहे हो तो आपको डर लग सकता है, फिर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक जगह आ जाता है कि आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर कहीं पे आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, अगर आप एचआर के सामने भी बैठे हो तो ऑब्वियसली एचआर आपसे काफी बड़े हैं, एज में भी। कई बार अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो एज में भी बड़े होंगे, ओहदे में भी बड़े हैं, बट इसका मतलब क्या हम आई कांटेक्ट ना करें? प्रोफेशनल जगह पे हो, आई कांटेक्ट करना जरूरी है। अब ये कैसे करें भैया, तो उसके लिए आप दूसरे टिप की तरफ चलो। ओके, पहला टिप ये था, दूसरे टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है कि किस तरीके से एक सही आई कांटेक्ट बनाए। ना तो हमें इधर उधर कुछ नर्वस फील करना इधर उधर देखते हुए, और एक जगह अगर देखना भी है तो हमें स्टेयर नहीं करना है, घूरना नहीं है, डराना नहीं है सामने वाले पर्सन को। तो इसका तरीका है कि कॉन्शियसली, मतलब जानबूझ के हमें आंखों में आंखें डालकर देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी के बात को ध्यान से सुनते हो, ठीक है, या फिर किसी से ध्यान से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स या किसी से भी, ऐसा तो नहीं कि अभी तक लाइफ में कभी आप किसी फ्रेंड्स या फिर किसी से भी सीरियसली बात ना किए हो, एक टॉक के अंदर एंगेज ना हुए हो, मतलब सीरियसली हम ध्यान से सुन रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज तक आपने कभी ना किया हो।
तो आप ध्यान दिए होंगे ये कि वहां हमें ऐसी कुछ चीजें स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत नहीं होती। हमें बात में बस ध्यान आता है और हम कब उनको देखते चल जाते, सुनते चल जाते, हमें ध्यान भी नहीं आता। तो यहां पूरा मतलब यह है कि आपको कॉन्शियसली सोच समझ के प्लान करके आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना है। आपको बस बात ध्यान से सुननी है उनकी। जो कन्वर्सेशन हो रहा है उस कन्वर्सेशन को बस सीरियसली लेना है। आई कांटेक्ट अपने आप बन जाता है। अगर ध्यान से सुनते सुनते अगर ध्यान इधर चला गया ना कि आई कांटेक्ट है कि नहीं है, उसी समय आई कांटेक्ट टूट जाएगा, या फिर आई कांटेक्ट जबरदस्ती बनाने की कोशिश करोगे और वो सामने वाले को फील हो जाता है। ठीक है, तो बस मुद्दे की बात इतनी है कि जो कन्वर्सेशन हो रहा है उस कन्वर्सेशन को हमें सीरियसली लेना है और उनके फेस को देखना है। फिर फेस को देखते देखते आपको पता भी नहीं चले। कई लोग होते हैं ना भैया कि इस आंख में देखें, इस आंख में देखें, दोनों आंख में एक साथ कैसे देखें? आई कांटेक्ट करना तो आई टू आई कांटेक्ट होगा ना, आंखों के बीच में देखें, कहां देखें? इन सभी चीजों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप बस उनके कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनिए, कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होइए, उनके बात को सीरियसली लीजिए। और अगर सोच रहे भैया बात को सीरियसली कैसे लूं, कन्वर्सेशन सीरियस मुझे नहीं लग रहा है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि अगर आपको कन्वर्सेशन सीरियस नहीं लग रहा है या फिर जिस जगह भी बैठे हो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सीरियस नहीं है, तो वहां बैठे ही क्यों हो? और अगर बैठे हुए हो और कन्वर्सेशन को सीरियस नहीं ले रहे हो, दिन चीजें उल्टी पड़ सकती हैं। सपोज करो आपने कुछ स्ट्रेटेजाइज करके कुछ ट्रिक्स वगैरह के थ्रू आई कांटेक्ट सही बना लिया, सब कुछ चीजें, पॉस्चर भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जब बात में कन्वर्सेशन में आप सीरियस इन्वॉल्व ही नहीं थे, तो जब क्रॉस क्वेश्चन होगा या फिर पिछले कन्वर्सेशन के बेसिस पे आगे जब कन्वर्सेट करना होगा, वहां चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, पहले बातें हमने क्या की, और फिर जब दोबारा पूछोगे कि एक्चुअली मैं तो थोड़ा इधर उधर भूल गया था, खो गया था, यह आपको और नर्वस कर देगा और आपको नॉन प्रोफेशनल शो करेगा और इग्नोरेंट फील करेगा कि जब सामने वाले को आप सीरियसली नहीं ले रहे हो, आपको कोई क्यों सीरियसली ले। तो अगर कहीं बैठे हो तो बात को सीरियसली लो, समझने की कोशिश करो, और अगर सीरियसली नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो वहां बैठने की जरूरत ही क्या, हम वहां से उठकर जा सकते हैं। यहां पर आती है दूसरी बात जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगी। अगर आप सही समय पे कहीं अपना प्रेजेंस देते हो और सही समय पे वहां से प्रेजेंस को हटाना जानते हो, लोग आपकी इंपॉर्टेंस फील करना चालू कर देंगे। अगर आप कन्वर्सेशन सही नहीं लग रहा है फिर भी बैठे हुए हो, जबरदस्ती का बैठे हुए हो बिना मतलब का, तो इसमें दो चीजें होंगी। एक तो लोग फील करना चालू कर देंगे कि आप हमेशा ही अवेलेबल रहते हो, और जो हमेशा अवेलेबल होता है या जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और आपके लिए भी जब जो जगह आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, तो वहां से हटके आप किसी इंपॉर्टेंट जगहों पे समय दो, आप अपने समय को यूटिलाइज कर पाओगे। और दूसरी बात, अगर वहां बैठे हुए हो और अगर किसी ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर दिया पिछले कन्वर्सेशन के बेसिस पे और आंसर नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप इन्वॉल्व ही नहीं थे, आपको लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे कि अगर सामने वाला बंदा हमें सीरियस नहीं ले रहा, हम सामने वाले को क्यों सीरियस ले। तो एक तीर से तीन शिकार करना है हमें। अगर कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है, इन्वॉल्व फील नहीं कर रहे हो, वहां से उठकर चले जाओ, अपने इस बचे हुए समय को कहीं और यूटिलाइज करिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब लोग आपकी कमी को महसूस करेंगे तब आपकी वैल्यू फील करना चालू करेंगे, क्योंकि जब भी आप लोगों के साथ अवेलेबल थे, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही लोगों के साथ नहीं रहना है, आपको लोगों के साथ रहना है, लेकिन तभी तक जब तक आप वैल्यू थे इनके लिए, ताकि लोगों के नजर में आपकी इमेज एक ऐसी बनेगी कि जब जब आप इनके सामने थे आप कहीं ना कहीं वैल्यू शेयर कर रहे थे, इन्वॉल्व थे, आपकी एक नेगेटिव इमेज नहीं बनेगी। जितनी इमेज बनी हुई है पॉजिटिव इमेज रहेगी, और बाकी नेगेटिव वाले समय पे आपने नेगेटिव बनने ही नहीं दिया, उस समय आप नॉन अवेलेबल थे, तो लोग भी समझेंगे हाँ यार बंदा बिजी है किसी न किसी काम में। और यूजुअली आपको बिजी रखना है खुद को, लाइफ सीरियस है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ना कुछ साइड में चीजें होनी चाहिए जहां पर आप, ये चीजें तो पर्सनल हो गई, अगर फ्रेंड्स के साथ भी बैठे हुए, प्रोफेशनल तौर पे भी आप जाइए, अगर कभी फ्री हो, समय निकल रहा है तो प्रोफेशनल जगहों पे काम करिए, तो आप अपने लिए भी समय निकाल पाओगे। जो आपके लिए अननेसेसरी समय था वो बचाकर, अननेसेसरी प्लेस था। दूसरी, लोग आपको इंपॉर्टेंट फील करना चालू कर देंगे क्योंकि लोग अब आपकी वैल्यू समझेंगे, आप हर समय अवेलेबल नहीं हो। तीसरी बात, जब तक भी अवेलेबल थे इनके साथ कन्वर्सेशन में घुले मिले हुए थे, उतनी देर सीरियस कन्वर्सेशन हुई थी, उतनी देर इन्वॉल्व थे, चाहे मजाक मस्ती हो रहा था उतनी देर आप इन्वॉल्व थे उस कन्वर्सेशन में।
ठीक है, और आपका एक एक्चुअल इमेज जाएगा, लोग समझना चालू कर देंगे कि जब जब ये था, अच्छा इसी समय पे आप अवेलेबल थे, मतलब ऐसे ऐसे कन्वर्सेशंस आपके लिए हैं, लोग आपका एक सही इमेज समझना चालू कर देंगे। क्योंकि अगर एक गलत इमेज शो करने की कोशिश करोगे, एक ऐसे समय पे बैठे हुए एक ऐसे कन्वर्सेशन में घुसने की कोशिश कर रहे हो जो आपके इमेज के साथ अलाइन नहीं करता, आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं करता, वहां या तो उल्टी सीधी बातें करोगे आप, या तो एक तो वही इग्नोरेंट वाला वो सारी चीजें माहौल बनेंगी। तो यहां पर हमने आई कांटेक्ट के बहाने और कुछ चीजें हमने इलेबोरेट करके जो लॉन्ग टर्म के लिए काम है वो चीजें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टिप के ऊपर चलते हैं, वो है भैया हमारे पास कंट्रोल्ड मूवमेंट। अभी अगर देखोगे तो तब से जब मैं बात कर रहा हूं, ना तो मैंने ऐसे कुछ गाल पे हाथ रखा है, ना कुछ किया है, ना तो इधर उधर कहीं घूम रहा हूं, ना कुछ कर रहा हूं, इतना कुछ मूवमेंट नहीं था। ज्यादा से ज्यादा कुछ हैंड मूवमेंट था, फेशियल एक्सप्रेशंस थे। तो आपको अगर प्रोफेशनल जगह पर हो, फ्रेंड्स के साथ मैं नहीं बोलूंगा, कैजुअल टॉक में हैंड मूवमेंट्स ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल जगहों पर भी बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं, लेकिन हैंड मूवमेंट्स कैजुअल, थोड़ा एक लाइट हैंड मूवमेंट आप शो कर सकते हो। ये एक ऐसा होता है कि आप जुबान से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करते हो, बाकी आपका बॉडी लैंग्वेज भी होता है। तो जब भी आप कहीं बैठे हुए हो, बॉडी लैंग्वेज के तौर पे आपके हैंड मूवमेंट्स ऑप्टिमम तरीके से, बैलेंस तरीके से, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत ऐसे बस हाथ पे हाथ रख के ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे भी हम बस बोलते नहीं चले जा रहे, लोग शायद उतना इंटरेस्ट फील ना करें। अभी जब मैं ऐसे बोल रहा हूं, एक तो ऐसी, जैसे अगर मेरे वीडियोज की बात कर लो, मैं वीडियोज एडिट वगैरह ज्यादा नहीं करता हूं, इसका अपना अलग पर्पज है, कभी किसी वीडियो में बताऊंगा कि मैं ज्यादा वीडियोज क्यों नहीं एडिट करता हूं, क्या सिर्फ समय बचाना चाहता हूं या फिर कुछ और भी, बहुत से रीजन है, कभी खुल के बताऊंगा। लेकिन सपोज करो हैंड मूवमेंट्स ना करो, बस ऐसे बैठा हूं, बस कुछ बोलते जाऊं, थोड़ी देर में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर कुछ और है, क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो मूवमेंट्स भी तो होने चाहिए, तो हैंड मूवमेंट किसी भी आप जो बोलने जा रहे हो उस बोलने को एक्शन में भी आपके हैंड मूवमेंट्स कन्वर्ट करते हैं, वो साइंस एंड सिग्नल्स भी लोगों के दिमाग तक पहुंचते हैं। तो ये बेसिक जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स आप रखो, लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर हमें घूमना नहीं है। इससे दो चीजें शो होती हैं, या तो आप नर्वस हो, या तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, या तो इन्वॉल्व नहीं हो, इंटरेस्टेड नहीं हो, बस कहीं आपको जाने का मन है इस कन्वर्सेशन में। जैसे अगर मैं इतना हैंड मूवमेंट अगर मूवमेंट चालू कर दूं, आप फिर से सीरियस नहीं रहोगे, ज्यादा बातों में इन्वॉल्व नहीं होगे, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे इन्हीं मूवमेंट्स पे आपका ध्यान जाएगा। तो इतने सारे मूवमेंट्स हम करने से बचते हैं। प्रोफेशनल टॉक कर रहे हो, मिनिमल मूवमेंट्स, जेस्चर्स वगैरह के ऊपर ध्यान देंगे, एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान देंगे। अगर एक लंबा टॉक चल रहा है, उस समय अगर लोगों को इन्वॉल्व रखना है तो दो तीन चीजें ही होती है। एक तो बोल कितना बढ़िया रहे हो, और वो कम्युनिकेट करते करते सीखोगे, जो कि जिसके लिए आप हमारे दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे दिवास्त्रा कम्युनिकेशन क्लब, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहां पर स्टूडेंट्स लोग आपस में इनिशिएटिव लेते हैं, यूजुअली रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, जो भी फ्री है गूगल मीट पे कनेक्ट होकर आपस में प्रोफेशनल टॉक करते हैं। तो कम्युनिकेशन का पूरा पर्पज यही है कि जब बोलना सीखना है तो कितना फ्रीक्वेंट बेसिस पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, प्रैक्टिस कितना कर रहे हो, आप समझोगे भैया कम्युनिकेट क्या करना है। ठीक है, तो कंट्रोल मूवमेंट्स हमारा तीसरा टिप था कि, और देखो ना, हर टिप के अंदर हम कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म जो आपको हेल्प करे, या फिर लॉन्ग टर्म जो चीजें आप अक्वायर कर सकते हो, एक हैबिट। बाकी कंट्रोल मूवमेंट्स हमने बता दिया, ज्यादा इधर उधर मूव नहीं करना है, एक फिक्स सिटिंग, पहला क्या था, एक सही पॉस्चर में मेंटेन करना है, एक स्ट्रेट पॉस्चर, एक कॉन्फिडेंट, स्ट्रेट पॉस्चर एक कॉन्फिडेंट इंसान की पहचान है कि आप इस कन्वर्सेशन को लेकर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो आप खुद, ऐसा नहीं कि सामने वाले को लगेगा, आप खुद वो अपने अंदर वो एनर्जी फील कर पाओगे कि मैं खुद एक कॉन्फिडेंट बंदा हूं, मुझ में खुद एक कॉन्फिडेंस फील हो रही है। वो जब स्ट्रेट पॉस्चर में बैठते हो या फिर खड़े होते हो, वो चीजें आ जाती हैं। दूसरा, एक सही आई कांटेक्ट। तीसरा हमने बात किया भैया, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। चौथा हमारे पास है वॉइस वॉल्यूम एंड पेस। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपसे इतने धीरे धीरे, तो इसमें आप क्या महसूस करोगे कि जब धीरे धीरे बात करता हूं तो हो सकता है आपको नींद आ जाए, आप वो एनर्जी फील ना कर पाओ। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे ही बोलना चाहूं, इसमें अगर वॉइस के वॉल्यूम को थोड़ा इंक्रीज करता हूं, जैसे अगर मुझे यही बात कहनी हो, मैं उसी पेस से, उसी स्पीड से बात कर रहा हूं, लेकिन एक सही वॉल्यूम के साथ, तो अब आप यहां पर रुक रुक के समझ रहे होगे और थोड़ा आपको पहले से बेहतर लग रहा होगा।
बट अगर इसी वॉइस वॉल्यूम पे मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज करता हूं, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूं, अब आप देखोगे थोड़ा रॉ एंड रियल लग रहा है, ज़्यादा बनावटी चीज़ें नहीं लग रही है, वॉइस एंड वॉल्यूम भी बहुत कंट्रोल्ड है। और अगर इसी स्पीड पे मैं थोड़ा अगर स्पीड अपना वॉल्यूम नीचे कर देता हूँ कि देखो यार, अब आप मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मैं बोल तो बहुत बढ़िया रहा हूँ बट क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा है, मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट खुद फील नहीं कर रहा हूँ, आप कहाँ से समझोगे मुझे? ठीक है, जब मुझे खुद कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रही, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि आप मुझे कॉन्फिडेंट समझोगे? तो अगर जो भी बोल रहे हो वहाँ पर स्पीड और वहाँ पर वॉल्यूम, इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आप जब बात करते हो कि भैया अगर हम स्पीड को थोड़ा और बढ़ा दें, अगर स्पीड को बहुत बढ़ा देते हो, जैसे हम स्पीड पे बात करें, अब कई बार आपको मेरी बातें प्रोसेस करनी उतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगी, और कई बार मैं खुद बात करते करते फंबल कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी अगर हम कुछ बोलते हैं, अभी आप देखो बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ, मतलब बीच बीच में मैं ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई इंसान बोलता है, ठीक है, तो उसमें आप नोटिस करोगे कि इंसान बीच में ब्रेक लेता है, फिर धीरे बोलता है, तभी वो प्रोसेस कर पाता है। पहले ब्रेन प्रोसेस करता है, तब जाकर हम उसे बोलते हैं। तो जब आप एक कंट्रोल्ड स्पीड के साथ बोलते हो तो एक कॉन्फिडेंट तो फील करते ही हो, आपको सोचने का भी मौका मिलता है, तो क्या बोलना है, सटीक क्या बोलना है, वो आपको बोलने का, सोचने का मौका मिलता है। तो ना तो हमें फास्ट बोलना है ना स्लो बोलना है, वॉइस वॉल्यूम को भी लो नहीं रखना है, नॉर्मल रखना है। और अगर इस वॉइस वॉल्यूम को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, अगर मैं इतने हाई वॉल्यूम में बात करने की कोशिश करूं, आपको मेरे वॉइस में एग्रेशन महसूस होगी। यूजुअली हम कहते हैं ना कि जब भी हम हाई वॉल्यूम पे बात करते हैं, इसका मतलब यह है कि सामने रूम में जितने लोग बैठे, मैं चाहता हूं तुम चुप रहो, सिर्फ मैं बोलूंगा, यहां पर सबसे वैल्यूड पर्सन मैं हूं। और कभी भी कोई इंसान अगर खुद से खुद की वैल्यू शो करने की कोशिश करे, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बाकियों की नजरों में गिर जाती है, क्योंकि हाईली वैल्यूड पर्सन वही है जो एक्चुअली अपने साथ वैल्यू कैरी करता है, बट शो करने के मामले में हम्बल नेचर शो करता है, कि मतलब बाकी सारे लोग या तो मेरे बराबर के हैं या मुझसे थोड़े सुपीरियर ही हैं, मैं आपका सेवक हूं प्रभु, लेकिन बहुत ज्यादा सेवक जोन में भी नहीं जाना। कई बार लोग आपकी फायदा उठा सकते हैं, सबसे बढ़िया यही है कि आप सबको अपने बराबर समझो, बराबरी, इक्वालिटी। हाई टोन में नहीं जाना है, हाई टोन में जाओगे एग्रेशन शो करेगा, लो टोन में जाओगे नर्वसनेस और अंडर कॉन्फिडेंस, स्लो वॉल्यूम में जाओगे खुद आप लेजीनेस फील करोगे, सही चीजें आप नहीं बोल पाओगे, आप खुद एंगेज फील नहीं करोगे, ठीक है। और अगर बहुत फास्ट पेस में जाओगे तो ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाओगे क्या बोलना, और अगर आप प्रोसेस कर भी लेते हो, सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा। तो एक बढ़िया कंट्रोल्ड वॉल्यूम होना चाहिए, मीडियम वॉल्यूम, मीडियम पेस। आपको बहुत ज्यादा डीप वॉइस करके बोलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं डीप वॉइस में बात करने की कोशिश करूं, तो मैं थोड़ा भी ट्राई कर सकता हूं। जैसे देखो, डीप वॉइस में बोलने का सबसे पहला तरीका यह है कि धीरे बोलो। जब आप धीरे बोलते हो तो डीप वॉइस आपके अंदर से आती है। अभी मैं उतना डीप वॉइस भी नहीं क्रिएट कर पा रहा हूं, क्योंकि अभी लगातार पिछले 2 घंटे से मैं वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरी आवाज बैठ चुकी है, ठीक है। अगर कभी आप गूगल मीट या कभी आप मिलते हो जब मैं बहुत देर से बात नहीं कर रहा हूं, तब मैं डीप वॉइस क्रिएट करने की कोशिश कर सकता हूं, बट अभी भी मैंने थोड़ा कोशिश किया कि जितना हो सकता है डीप वॉइस क्रिएट करने की कोशिश करूं, लेकिन एक्चुअल डीप वॉइस ये नहीं है। डीप वॉइस के लिए आपको फ्रेश वॉइस चाहिए और स्लो टोन चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप एक लंबा ब्रेथ लेते हो, एक लंबी सांस लेते हो, तो उसे मेंटेन करने के लिए आपका एक ज़्यादा एनर्जी डीप वॉइस में ही चली जाती है। तो बहुत फास्ट पेस से अगर आप बोलते हो, डीप वॉइस उतना क्रिएट नहीं कर पाओगे। लेकिन स्टिल अभी जितने मेरे वीडियोस देख रहे थे शुरू से, एक बैलेंस था नॉर्मल वॉइस से डीप वॉइस के बीच में, क्योंकि जब इतने लंबे अरसे से वीडियोस क्रिएट कर रहा हूं, तो एक हैबिट बन चुकी है कि पूरे वीडियो के दौरान हम कैसे एक डीप वॉइस को भी मेंटेन कर सकते हैं। बट डीप वॉइस मेंटेन करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेंटेन कर पाते हो, वो एक और कॉन्फिडेंस को शो करता है, ठीक है। थोड़ा एक मैस्कुलिन नेचर शो करता है। तो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपका डीप वॉइस, लेकिन अगर है तो एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई। 5वां और आखिरी पॉइंट जो अभी मैंने किया, आपको बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं है। खासकर अगर किसी प्रोफेशनल जगह पे बैठे हो और कभी भी कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो। देखो, कॉन्फिडेंस मैंने क्या कहा, या तो आप किसी प्रोफेशनल प्लेस पे शो करते हो, या तो अगर कहीं फ्रेंड्स के बीच भी शो करना है, तो हर जगह नहीं, फ्रेंड्स के बीच में कुछ सेलेक्टेड जगहों पे जहां आपको लग रहा है भैया अब मुझे कॉन्फिडेंस शो करने की जरूरत है, बाकी सारे लोग जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, बाकी फ्रेंड्स के बीच में जितना आप कैजुअल रह सको। लेकिन जब भी आपको कॉन्फिडेंस शो करना हो,
एक जेन्यून जेंटल स्माइल दीजिए। बिल्कुल एक न्यूट्रल फेस भी नहीं रखना, सैड भी नहीं रहना है। सैड रहोगे तो नेगेटिव एनर्जी से हर कोई दूर होना चाहता है। बहुत ज्यादा स्माइल करोगे लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। ठीक है, एक जेंटल स्माइल रखिए। कुछ भी बोल रहे हो नॉर्मल, अगर मतलब बात ऐसी कि जहां पे स्माइल किया जा सकता है, जो कि ज्यादातर जगहों पे एक जेंटल स्माइल दे सकते हो। कुछ भी बोलकर आप एक नॉर्मल जेंटल स्माइल दे सकते हो। प्रोफेशनल बिहेवियर का इसे हम एक पहचान मानते हैं। ठीक है, जैसे अभी बोलने के बाद मैंने एक छोटा सा स्माइल दिया, और जब आप स्माइल देते हो उस बीच आपको सोचने का भी समय मिलता है कि आगे मुझे क्या बोलना है, और सामने वाले को आपकी पिछली बात हजम करने का समय मिलता है, और एक पॉजिटिव आप वाइब पास करते हो। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी पास करते हो एक छोटे से स्माइल के साथ, क्योंकि सैड स्माइल आपकी नेगेटिव एनर्जी शो कर रही है जिससे सारे लोग दूर होना चाहते हैं, और बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्माइल आपकी नॉन सीरियस नेचर शो कर सकती है। लेकिन जाहिर सा बात है ये उनके लिए है जो कॉन्फिडेंस शो करना चाहते हैं। ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ जितना खुलकर हंसना वो आपके ऊपर है। वहां पे हमें बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी वो शो करने की जरूरत है। जहां पर कॉन्फिडेंस शो करना है वहां पर ये चीजें हैं। वापस से अगर हम अपने पॉइंट्स रिकॉल कर ले, जो 5 पॉइंट्स हमने बात किया भैया, सबसे पहला हमें एक पॉस्चर, करेक्ट सही स्ट्रेट पॉस्चर मेंटेन करना है। दूसरा एक सही आई कांटेक्ट होना चाहिए। तीसरा हमारे पास भैया कंट्रोल मूवमेंट्स होने चाहिए। चौथा हमारे पास एक कंट्रोल्ड वॉइस, मतलब एक कंट्रोल्ड वॉइस वॉल्यूम एंड स्पीड होनी चाहिए। पांचवा और आखिरी एक जेंटल स्माइल। ये 5 चीजें अगर आप क्विकली, जैसे पॉस्चर अगर आपको स्ट्रेट करना है, अभी इतना देर लगा बस पॉस्चर स्ट्रेट करने में। आई कांटेक्ट वो तो हर समय भैया सेकंड टू सेकंड की चीजें हैं, बस आपको सीरियसली बात सुनना चालू कर देना, फिक्स हो गया। तीसरा अगर हम बात करें कंट्रोल मूवमेंट, अगर मूवमेंट्स कर रहे थे ज्यादा, अगर आप चिक्स वगैरह को टच कर रहे हो इधर उधर, बस ग्लासेज अगर ऐसे फिक्स किए जा रहे हो, इन चीजों को अवॉइड करो। बस कंट्रोल मूवमेंट अगर हम कर रहे हैं तुरंत फिक्स हो गई चीजें। वॉइस एंड वॉल्यूम तुरंत मेंटेन कर दो, कॉन्फिडेंस वाले जोन में आ गए। पांचवा, बस अगर अभी तक अगर आपको फील हुआ भैया कॉन्फिडेंस में नहीं जा रहा हो, जेंटल स्माइल नहीं दे पा रहे हो, तो तुरंत बोलने के बाद जब आपको फील हुआ एक जेंटल सा स्माइल दे दीजिए। ठीक है, बाकी कुछ बोनस चीजें ये हैं आपके लिए कि किसी भी रूम के अंदर जाते हो तो ऐसा मत समझो कि आप इस रूम को कुछ प्रूव करने आए हो। ठीक है, मुझे यहां पर खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन प्रूव करना है। आप समझो कि आप इस रूम को बिलोंग करते हो, ये रूम आपका है। क्योंकि जो चीजें हमारी अपनी होती है वहां हम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस हमारे पास आ जाती है। वो नर्वसनेस वाला फेज नहीं आता, या तो कॉन्फिडेंट या फिर रॉ एंड रियल फेज आता है। आपका घर अपना है, अपने घर में बैठे हुए नर्वस फील करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। जो फ्रेंड्स आपके अपने हैं, जो अनजान लोग नहीं है, उन फ्रेंड्स के बीच नर्वस फील करते हो क्या? बिल्कुल नहीं। तो कहीं भी जाओ उसे अपना समझो। आप समझो यू बिलोंग टू दिस प्लेस। अगर किसी बहुत हाईफाई कॉलेज में चले गए और नर्वस फील कर रहे हो इतने बड़े कॉलेज में मैं कैसे एडजस्ट होऊंगा, वो कॉलेज आपने अर्न किया है, अचीव किया है, वो कॉलेज आपका है। यू बिलोंग टू दिस कॉलेज। कहीं भी जाने से पहले कुछ सेकंड्स पहले, अब किसी रूम के अंदर एंटर करते हो, उस रूम को थोड़ा एनालाइज करिए। रूम का माहौल क्या है, पॉजिटिव चल रहा है, नेगेटिव, कुछ उदासी वाली बात हो रही है, कुछ दिक्कत है, किसी के साथ कुछ समस्या होगी, तो उस टोन के साथ हम रूम में एंटर करेंगे। कंसोल करने के लिए सामने वाले पर्सन को। मजाक मस्ती चल रहा है तो थोड़े एक स्माइल के साथ हम एंटर करेंगे। सीरियसनेस चल रहा है तो एक सीरियस माहौल के साथ हम एंटर करेंगे। तो कहीं भी ऐसे बस गेट खोलकर घुस नहीं जाना है। गेट खोलेंगे, 2 से 3 सेकंड का पॉज लेंगे और उसके बाद रूम के अंदर एंटर करेंगे, जब हमें पता चल जाए रूम के अंदर का माहौल क्या है। ये सारी कुछ बेसिक चीजें थी जिसे आप क्विकली अपने कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी को बाहर लेकर आ सकते हो, भले ही आप अंदर ही कैसे ही फील कर रहे हो। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जैसे धीरे धीरे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, हर बार और बेहतर होते जाओगे। और इससे भी बड़ी बात, धीरे धीरे ये चीज़ें आपके पर्सनैलिटी के अंदर घुल जाएंगी। अब आपको बार बार ऐसा पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट हो चुका होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कॉलेज के अंदर आ गए हो, कॉलेज लाइफ, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जॉब प्लेसमेंट्स, करियर गाइडेंस को लेकर हेल्प चाहिए, IIT JEE प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर आपको मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग में, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो
तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।